मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित पंचायत भवन में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एवं समाज कल्याण विभाग अंतर्गत लोक सेवा आयोग में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित कराया गया। कार्यक्रम में यूपीएससी में चयनित प्रथम रैंक प्राप्त करने वाली श्रुति शर्मा, छठी रैंक प्राप्त करने वाली यश चौधरी, 176वीं रैंक प्राप्त करने वाली स्मृति भारद्वाज, 225वीं रैंक हासिल करने वाले मुरादाबाद के आदित्य राज को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, डीआईजी शलम माथुर, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन के साथ अन्य अधिकारियों ने पहुंचकर सभी को शुभकामनाएं दी और सम्मानित किया। साथ ही सभी का ये कहना था कि हमारे मुरादाबाद मंडल के लिए एक बड़ी गौरव की बात है। इस दौरान कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने कहा, श्रुति जी, सभी उनके फ्रेंड्स, पेरेंट्स, एक्वेंटेंसेस सभी लोग बधाई के पात्र हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों का ये प्रयास है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर सम्मानित करके और आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन करा के आप लोगों को भी भविष्य के लिए हम लोग उत्साहित कर सकें कि एक अच्छी रैंक लाना यूपीएससी में संभव है, बहुत सीमित संसाधनों के साथ भी संभव है, किसी भी जनपद से बिलोंग करके भी संभव है। वहीं यूपीएससी में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मुरादाबाद के आदित्य राज ने अपने संबोधन में सभी छात्र छात्राओं को भविष्य में कैसे आगे बढ़े उन सारी बातों को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी। 5-6 पॉइंट्स मैं सोच रहा था जिन पर मुझे लगता है बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हुए आप लोगों को समझना चाहिए और उसी तरीके से आगे, क्योंकि आप सब लोग अभी नए हैं तैयारी करने में। किसी की 9 महीने की मैम बता रही थी तैयारी चल रही है, कोई अभी आने वाला है। तो सबसे पहला चीज़, और जो मैं अपने अनुभवों से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी तीसरे प्रयास में ये मुझे रैंक हासिल हुई। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें ये यूपीएससी की परीक्षा को अगर आप एक किचन की एक डिश माने तो उसके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी सामग्री बनाने में। सबसे पहले ये बात सही है कि जो एग्ज़ाम खुद और उसका सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस एग्ज़ाम को समझने के लिए। अगर आप यूपीएससी की साइट पे जाके उसके एग्ज़ाम के सिलेबस को पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के, मेंस के और इंटरव्यू के अलग अलग सिलेबस इतने डेफिनेट है कि आपको वो पढ़ते ही इतना सरल हो जाएगी आपकी तैयारी। कई बार हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, चूक जाते हैं। कोचिंग में हमारे पास मटेरियल आ जाता है, उसी को पढ़ने में हम लग जाते हैं कि हम सिलेबस को कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप सिलेबस को खूब ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, समझें। उस विषय में, उस टॉपिक में आपने अभी तक क्या ज्ञान प्राप्त करा हुआ है अपनी ज़िंदगी में, ना कि केवल इस कोचिंग के दौरान। उसको परखें अपने आप को कि मुझे कितना पता है और उसे लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि मैं इस परीक्षा में अपने साथ कितना ज्ञान ऑलरेडी लेकर आ रहा हूँ। 176वीं रैंक प्राप्त करने वाली स्मृति भारद्वाज ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबको अपने लक्ष्य पर नजर रखनी चाहिए और कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। उन्होंने आगे कहा, तो सिविल सेवा की जो मेरी जर्नी है वो 2019 से शुरू हुई। करीबन 3 साल मुझे लगे इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में और बहुत उतार चढ़ाव से भरा हुआ ये सफ़र रहा है। पहले 2 प्रयासों में, पहले प्रयास में तो मैं प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाई थी और दूसरे प्रयास में मेंस तक मैं गई थी, पर मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था। तो तीसरे प्रयास में सेलेक्ट होने के बाद एक अलग खुशी मुझे महसूस दे रही है कि इतने सालों की जो मेहनत थी और मेरे परिवार और मेरे फैमिली का जो सपोर्ट था उसका फाइनली एक अच्छा फल मुझे मिला है। ये सिलेबस कुछ ऐसा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, बहुत सारे अलग डायमेंशंस, बहुत सारे अलग सेक्टर्स को कवर करना होता है और जब आप क्यूरियस होंगे तो आप बेहतर उन्हें समझ पाएंगे। आप यूजुअली जितना पढ़ते हैं सरफेस पे उससे थोड़ा एक लेयर नीचे जाकर चीज़ों को पढ़ पाएंगे जो आपके काफ़ी काम आएगा। छठी रैंक प्राप्त करने वाले यश चौधरी ने अपने संबोधन में सभी युवा छात्र छात्राओं को ये संदेश दिया कि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। उन्होंने आगे कहा, मैं नहीं दूंगा, मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। अपना थोड़ा सा इंटरनल मोटिवेशन रखिए और जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आईआईटी जेईई का हो, नीट का हो या फिर सिविल सर्विसेज का हो, उसमें जो एग्ज़ाम है उसकी ज़रूरत को समझिए कि उस एग्ज़ाम की क्या डिमांड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिविल सर्विसेज में यहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। उन तीनों की अपनी अलग अलग डिमांड्स होती हैं। तो कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी डिमांड्स को समझिए
और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझ के पढ़िए। वो आपके एग्ज़ाम में तो फ़ायदा देता ही है, बाद में जो भी आपकी लाइफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जैसे कि सिविल सर्विसेज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वो एग्ज़ाम के बाहर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वहीं यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली श्रुति शर्मा ने अपने संबोधन में सभी छात्र छात्राओं को संदेश देते हुए कहा कि मुश्किल कुछ नहीं है, यदि आप चाहें तो सब कुछ आसान हो सकता है। ने कहा कि उतार चढ़ाव निश्चित आएंगे इस सफ़र में, और बहुत लंबा सफ़र होता है ये। कोई हम में से कोई किसी ने 3 साल, किसी ने 4 साल इसमें बिताए हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव है इनको आप तभी अच्छे से झेल पाएंगे अगर आपका वो एक इनर मोटिवेशन उसके अंदर हो। और मोटिवेशन भी मुझे लगता है कुछ दिनों का ही होता है कि अभी रिजल्ट आए हैं, 1 महीने तक चलेगा, उसके बाद फिर वो थोड़े ढीले पड़ जाएंगे। तो मोटिवेशन से ज़्यादा एक डिसिप्लिन बना के रखना कि हाँ ये कुछ मैंने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनको पूरा करना है, दिन में इस चैप्टर को ख़त्म करना है, वो ज़्यादा मुझे लगता है कारगर होता है। क्योंकि मोटिवेशन जो है वो ऊपर नीचे कई बार होता रहता है। तो अपने लिए खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं। सिर्फ जो टॉपर हैं या जो बोल रहे हैं कि इतने घंटे पढ़ते हैं उसको, क्योंकि हर किसी का अपना एक तरीका होता है पढ़ने का, उसका अमल करें। और कई बार मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके अटेम्प्ट भी ख़त्म हो गए, या जो कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं पास कर पाते परीक्षा में। तो ये किसी भी तरह से आपकी जो सेल्फ वर्थ है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना आपके अंदर गुणवत्ता है, उसका कभी प्रतीक नहीं होता है। बहुत अन्य तरीके हैं जिससे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे खेल हो, जिसमें आपकी रुचि हो उसमें आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। और बहुत से लोग करते हैं यूपीएससी के अलावा भी। तो कभी भी हताश ना हो। और ये तभी होगा जब आप शिक्षा को एक अपने एक इनहेरेंट रूप में एक्सेप्ट करेंगे, ना ही सिर्फ एक यांत्रिक माध्यम के रूप से कि एग्ज़ाम पास करना है। तो इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। कार्यक्रम में पहुंचे डीआईजी शलभ माथुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इन सभी टॉपर्स का यहाँ सम्मान कर रहे हैं। आपको सिविल सर्विस के अंदर सिलेक्ट होने के बाद, जैसे अभी थोड़ी देरी में सेशन सुन रहा था, तो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था। क्योंकि कई बार हम सर्विस में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि शायद जिस दिन हम लोग सेलेक्ट होते हैं उस दिन क्या सोच से या क्या पर्सपेक्टिव से हम लोग आते हैं उसको सोचने भर का मौका नहीं मिलता। शायद सर्विस में हम लोग को समय ही नहीं मिल पाता है। क्योंकि जैसा आप में से अभी बता रहे थे कि वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द लार्जर पब्लिक, की किस तरीके से हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहें। तो उस शायद दिनचर्या के अंदर, उस शायद प्रायोरिटीज़ के अंदर कभी रिट्रोस्पेक्ट में देखने का मौका ही नहीं मिलता कि हम लोग एक्चुअली किस सोच के साथ या किस विचारों के साथ वो आए थे। वो शायद इतने ज़्यादा हम लोग के लाइफस्टाइल के अंदर एम्बेडेड हो जाती हैं शायद सारी चीज़ें। तो यहाँ आके सबसे पहले तो एक मेरे लिए एक रिफ़्रेशमेंट हुआ, 10-15 मिनट का सेशन ही मैडम ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया। दरअसल ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत हमने जो यहाँ मंडल के 4 बच्चे हैं जो यूपीएससी में क्वालिफाई किए, और यूपीएससी की पहली रैंकर श्रुति भी यहीं हमारे मंडल की है। इन 4 बच्चों को बुला के उनके और उनके माता पिता को सम्मानित करने का कार्यक्रम था। उससे भी ज़्यादा जो हमारे अभ्युदय के बच्चे हैं उनसे इंटरेक्शन का प्रोग्राम था, ताकि जो ये सफलता इनको मिली है, जो मुकाम पे इन्होंने हासिल किया, उनसे एक बार बातचीत करके, उनसे इंटरेक्शन करके हमारे सारे बच्चे भी मोटिवेटेड हों और अपना एक मुकाम हासिल कर सके, उनसे उनको कुछ हासिल हो सके। तो टोटल ये आज का कार्यक्रम इसी बात के लिए था। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। आज के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे मुख्य विकास अधिकारी आनंद जी, उप निदेशक समाज कल्याण यश के राय जी, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री सुनील जी, और अभी आपने देखा होगा कि इस कार्यक्रम का बहुत बेहतरी से संचालन कर रही हमारी जिला कार्यक्रम अधिकारी मैडम अनुपमा जी, और मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सब बच्चों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप लोग हम लोगों के साथ नोटिस पर, बुलावे पर यहाँ आए और आपने अपनी जिज्ञासाएं यहाँ रखी, अपनी बातें यहाँ रखी।
जो मन में शंकाएं थी उसको खुल कर के शेयर किया, और जो आपकी शंकाएं हुए शायद वो हर इंसान की शंकाएं होती हैं, वो आपकी व्यक्तिगत शंकाएं नहीं होती हैं। हम में से कुछ उस बातों को कहते हैं, कुछ उन बातों को संकोच के मारे कह नहीं पाते हैं। ज़िंदगी के डिफरेंट पायदान पर जब आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो ये समस्या सामान्यतः आप फिर महसूस करने लगेंगे। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको सब कुछ आता है। आपको लगता होगा कि श्रुति जी यूपीएससी की टॉपर हैं तो इनको सब कुछ आता होगा। अगर इनको अपने माता पिता, अपने किसी बंधु बांधव को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होगा तो किसको याद करेंगे? किसी डॉक्टर को याद करेंगे, क्योंकि डॉक्टर नहीं हैं। अगर घर में बल्ब फ्यूज हो जाएगा और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लगी है, कुछ टेक्निकल मिस्टेक होगी उसमें, तो किसको याद करेंगे? मैकेनिक को याद करेंगे, क्योंकि मैकेनिक नहीं है। तो सब कुछ इनको नहीं आता है, ऐसा मत सोचिएगा कि यूपीएससी के टॉपर होने का मतलब है कि हमें सब कुछ आ गया है। आपने सुना है ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, तो कभी किसी को सब कुछ नहीं मिला है। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य ने किया। इस अवसर पर निदेशक समाज कल्याण विभाग एस के राय, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार, नगर मजिस्ट्रेट महेंद्रपाल सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे सहित भारी संख्या में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित कोचिंग सेंटर के सभी छात्र छात्राएं भारी संख्या में मौजूद रहीं। कार्यक्रम में सभी यूपीएससी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित कराया गया, जहां पर सभी ने सवाल जवाब पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया।